करती हूँ। मेरा ताल्लुक सिपी से है और सिपी इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ बलूचिस्तान। तो हम शुरू से सिपी मेला देखते आए हैं जहाँ पे आर्ट की और कल्चर की नुमाइंदगी होती आई है। म्यूजियम्स, आर्टिफैक्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब कुछ हम बचपन से देखते आए हैं। तो मैं एक चीज़ अपने बैकग्राउंड को वाज़ह करने के लिए एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आप लोग से शेयर करना चाहूँगी कि मेरा रुझान मादरी ज़बानों की तरफ और कल्चर की तरफ कैसे आया जब मुझे बरावी के इंडेंजर्ड स्टेटस के बारे में पता चला। बरावी ज़बान चूँकि हमारे सिटी में बोली जाती है और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत ज़बान है। इसके जो मैं चूँकि एक लिंग्विस्ट हूँ, मैं ज़बानों को स्टडी करती हूँ, तो इनमें जो कंसोनेंट क्लस्टर्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और ये बहुत रेयर लैंग्वेज है। बाकी जो ज़बानें हैं वो चूँकि आर्यंस हैं तो वो somehow एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। Other regional languages of Pakistan, they are akin to one another, but Barawi is the only language which belongs to the Dravidian family. Because it belongs to this unique family, it has got very different and unique syntactic, phonological and grammatical structure. तो मेरे लिए इमोशनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी कि इतनी खूबसूरत ज़बान इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम नहीं किया तो ये हम कहीं फरार हो जाएगी। वो सिलसिला था जब मैंने टीम बनाने का सोचा, जब मैंने वो हीरे तलाश करने शुरू किए जो पहले से बरावी ज़बान के ऊपर और बलूचिस्तान के कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। So far so good, मैंने अच्छी कनेक्शन कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी ही कनेक्शन का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। उसके बाद हम इस किताब के ऊपर आएंगे कि क्यों आर्कियोलॉजी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और हमारी हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। If you do not know, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a leaf. अगर आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता तो as if you are nothing. अगर आपको अपने रूट्स के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। आप उस पत्ते की मानद हो जिसको नहीं पता कि वो एक दरख्त का हिस्सा है। तो अपने आप को जानना, अपनी शनाख्त को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री को और अपने रूट्स को जानें। मेरी जो टॉक है उसका जो मैंने टॉपिक रखा है वो मैंने रखा है रिक्लेमिंग द लॉस्ट पास्ट। अब ये जो चीजें हैं हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। अक्सर ये रुझान है कि हम कहते हैं ये तो रद्दी का सामान है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। मसला सारा यही है कि हम पैट्रियोटिज्म और इस्लामाइजेशन के अंदर इतने बुरे तरीके से झगड़े हुए हैं कि हम अपने इंडिजिनस विजडम को अक्सर ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। हमारी रवायात, हमारी एंशिएंट प्रैक्टिसेस, हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावतें, ये कहावतें अपने अंदर बहुत ज़्यादा खजाना अपने अंदर समोई हुई हैं। तो ये किताब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम अपने इतने रिच और वसी पास्ट को रिक्लेम कर रहे हैं और उसको दुनिया के सामने ला रहे हैं कि ये हमारे रूट्स हैं और हम कितने वसी इल्म के मालिक हैं। Why is it important to reclaim the past? क्यों हमारे लिए जरूरी है कि हम इस किताब को खरीदें और पढ़ें? Why is it worth investing our money, energy and time? तीन चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी in a nutshell, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा वक्त नहीं होगा हम सबके पास। पहली तो बात ये है जो हम अभी बयान कर चुके हैं, to know the roots and to know the past। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास ट्रेजर है जिसको हम इनहेरिट करते आ रहे हैं सदियों से, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको सेव करना बहुत 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 ज्यादा अहम है। क्योंकि उनके बिना हम अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रख सकते, हम अपनी कोई शनाख्त क्लेम नहीं कर सकते। और जो हमारा हेरिटेज है वो महज ये नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर हम ज़बान की बात करें, ज़बान एक आपको विजन देता है दुनिया को देखने का, और जब आप एक ज़बान से दूसरी ज़बान के अंदर जाते हैं तो आप दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज
करते हो। तो जबान, मादरी जबान का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मादरी जबान ही है जो हर चीज को अपने अंदर समोए रखती है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इनहेरिटेंस हमारा बहुत, इनहेरिटेंस किस चीज के अंदर समोया हुआ है, वो है हमारी मादरी जबानें। आपके पास जो है पास्ट की जो हम बात कर रहे हैं, हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी आपकी एक दिन में नहीं बनती है, उसके लिए सदियां चाहिए होती है। तो आपकी जो है हेरिटेज जो है आपका, उसमें आपकी मेडिकल सिग्निफिकेंस आ जाता है, आपकी मेडिसिन आ जाती है, आपकी कॉस्मोलॉजी आ जाती है, आपका एनवायरनमेंट आ जाता है, जिसको डायरेक्ट आपका जो कल्चर है, आपका जो फोक विजडम है वो डील करता है। हमारे पास आर्किटेक्चर आ जाता है, इस किताब में आर्किटेक्चर की भी बात है। Why? Because उन्होंने क्या किया, सिविलाइजेशन, कौन सी कौम क्लेम कर सकती है कि हम सिविलाइज्ड हैं? वो जिनको एग्रीकल्चर का इल्म था, वो जिनको आर्किटेक्चर का इल्म था, वो जो आर्ट में महारत रखते थे। अच्छा, then we have moral teachings। हमारी जो पुरानी कहावतें हैं, किस्से हैं, वो महज एक दिलजोई के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, वो बहुत ज्यादा वैल्यूज अपने अंदर इम्पैक्ट करके रखती हैं। तीसरी चीज, सेंस ऑफ कम्युनिटी। बहुत जरूरी है कि हम म्यूजियम डेवलप करें। ये किताब जो है ये हमें मोटिवेट कर सकती है, हमें इनकरेज कर सकती है कि अगर हम इतने रिच हैं अपनी हिस्ट्री में, अपने कल्चर में, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग इतने माहिर थे आर्ट के, लिटरेचर के, तो हम म्यूजियम बिल्कुल बना सकते हैं। इट्स नॉट कि जस्ट Germany can have a well-developed museum। ब्रिटिश म्यूजियम है, बहुत ज्यादा कमाल का म्यूजियम है, और लोग वहाँ पे हर साल उनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी हाई जाती है, because they have got such points, touristic points भी उनके पास है। बट आपके पास अगर म्यूजियम है तो आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। टाइटल बहुत ज्यादा अच्छा दिया है इस टाइम में, The missing impressions of Jhalawan। Missing means this was something unknown by the world। World तो क्या, हम जो अपने regional लोग हैं, हम जो खुद inhabitants हैं, we ourselves don't know about these treasures। So missing impressions, something that was extinct, something which was unknown, something which was undeciphered। So इसको सुल्तान शाहवानी साहब ने डिसाइफर कर दिया है, एक्सप्लोर कर दिया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कंग्रेचुलेट करूंगी बरामी एकेडमी को कि उन्होंने इस अजीम चीज को जो है अप्रूव किया और इसकी पब्लिकेशन को मुमकिन बनाया। क्लैप करके बरामी एकेडमी के लिए। किताब का जो है एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस मैंने किया है, जब मैंने किताब को पढ़ा तो इफ यू हैव ए कॉपी ऑफ दिस बुक, तो हम कुछ पेजेस मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप उसको ओपन करें। पेज नंबर 60 पे आ जाते हैं तो आपको एक खूबसूरत पोएट्री आप देख सकेंगे सफा नंबर 60 के ऊपर, जो कि पर्शियन में लिखी हुई है। अब ये पोएट्री जो है एक पहाड़ है और वहाँ पे ये पोएट्री लिखी हुई थी। बहुत अजीम इनकी डिस्कवरी है, जो बुक के ऑथर है हमारे सुल्तान शाहवानी साहब। आगे जाके ये बता रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक अजम्पशन अपनी यहाँ पे ये पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं कि चूंकि वो जो बॉर्डर है जहाँ पे ये वादी लोकेटेड है वो ईरान के साथ अलाइंड है, तो चूंकि लोग वहाँ के और बलूचिस्तान के वो वहाँ पे रह रहे थे, तो उन्होंने अपनी फारसी जबान में यहाँ पे कुछ पोएटिक वर्सेस लिख दिए। लेकिन फ्यूचर रिसर्च के लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी जब मैं किताब को पढ़ रही थी। तो ये एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये वो किताब है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एकेडेमिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है कि आप किन किन चीजों के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। हमारे पास कोर्स में कुछ किताबें होती हैं और हमें कहा जाता है कि बस उन्हीं के ऊपर आप रिसर्च करो, लेकिन जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलम जो किताबें, करिकुलर जो हमारे पास किताबें होती हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो अभी ये वक्त है
फूड के लिए। तो ये एक और बात है कि उस वक्त के जो लोग थे वो आर्टिस्ट थे और उनकी मोहब्बत थी अपने गले के लिए, अपने एनिमल्स के लिए। तो ये एक बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट बताता है। अगर हम सोशियोलॉजी की फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट सफा नंबर 70 और 71 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पत्थर